नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 3 जनवरी 2014 को गुजरात के अहमदाबाद में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि आज अगर हिंदुस्तान चाहे तो दुनिया में नर्सिंग स्टाफ एक्सपोर्ट करने की ताकत रखता है, पैरामेडिकल स्टाफ एक्सपोर्ट करने की ताकत रखता है और आने वाले दिन में अगर हम इसी पर फोकस रहे तो हम भारत के हेल्थ सेक्टर को तो लाभ करेंगे ही, दुनिया के भी साथ ही काम आ सकते हैं। कभी मैं बच्चों से मिलता हूं तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि बताओ भाई, तुम्हें दिन में पसीना कितनी बार आता है? You'd be surprised to know आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके भाग्य में पसीना नहीं है। न वो मेहनत है, न खुले मैदान में दौड़ना है, कूदना है, गिरना है, पटकना है, नहीं है। अब ये समाज जीवन की अवस्था होगी तो आगे क्या होगा? और मैं उसको पूछता हूँ, भाई तुम्हें दिन में 4 बार पसीना आता है क्या? अब तो बड़े शहरों में तो एडवर्टाइजमेंट आता है, एयर कंडीशन स्कूल, सेंट्रली एयर कंडीशन स्कूल। तो वहां तो पसीना कहां से आएगा पता नहीं। हेल्थ के लिए जो फिजिकल एक्टिविटी चाहिए वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। चाइना में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में धीरे धीरे कमजोरी होने लगी। तो चाइना में स्टडी किया तो क्या कारण है कि हम चाइना एक नई जनरेशन तैयार नहीं होती। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कारण उनके ध्यान में आया कि टीवी पे जो कार्टून फिल्म्स होती हैं उसके कारण बच्चे स्कूल से आते ही उसके सामने बैठ जाते हैं, खेल के मैदान में जाते नहीं। अब हम हिंदुस्तान में तो हम नहीं कर सकते, नहीं। चाइना ने नियम किया कि स्कूल से आने के बाद खेल के मैदान के टाइम पे कोई कार्टून फिल्म नहीं चलेगी। छोटी-छोटी चीजें कि कैसे बदलाव आता है। अब मैं ये नहीं कर सकता, वरना 48 घंटे तक टीवी पे डिबेट चलेगा। हिटलरशाही है, मोदी समझता क्या है, बच्चों के अधिकार का क्या? अगर कार्टून फिल्म देखेगा नहीं तो बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा? उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। पता नहीं साहब, दुनिया भर के बड़े वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाएंगे। खैर, उनको भी तो अपनी रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन मित्रों, एक जागरूक समाज के नाते हमारी आने वाली पीढ़ी ये हेल्थ कॉन्शियस कैसे बने, उसके जीवन में सहज रूप से आप भी जो विदेशों से आए हुए हैं, आपको भी चिंता रहती होगी आपके बच्चों की जंक फूड की आदत। बहुत से माँ बाप हो गए, इसको रोटी कैसे खिलाए, रोटी को छूने को तैयार नहीं, उसको मैगी चाहिए। ये भी अपने आप में यानी बदलते जा रहे जो सामाजिक अवस्थाएं हैं उसमें हेल्थ के संबंध में हम सारी दुनिया को कानून ठोक नहीं सकते, ऐसा करो ऐसा मत करो, नहीं कर सकते। हमने चीजों को इवॉल्व करना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है। इस पर कैसे बनते हैं? जिस देश में हेल्थ के सेक्टर में इतना हमारे पास समृद्धि है, लेकिन हम दुनिया में ये जितनी बड़ी मात्रा में इसका ब्रांडिंग करना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए, हम नहीं कर पाए। और ज्यादातर हम वेस्टर्न मॉडल को फॉलो करने लगे। हमारे पास बहुत सी चीजें, मैंने ऐसे बहुत डॉक्टर देखे, बड़े बड़े डॉक्टर जो खुद सर्जरी भी करते होंगे, 50 चीजें करते होंगे, लेकिन खुद के घर में होम्योपैथी के सिवा किसी को घुसने नहीं देते। उनको मालूम है, वो जानता है शास्त्र। होलिस्टिक हेल्थ केयर एक प्रकार से हम लोगों की होती है।
हमारी विरासत है। हम इस पर कैसे बल दें? आज देखिए हर्बल मेडिसिन, मैं मानता हूं हर्बल मेडिसिन और हिमालय जैसी संपदा हमारे पास हो। रामायण में हम पढ़ते हैं कि लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, हनुमान जी जाकर के जड़ी बूटी हिमालय से ले आए और लक्ष्मण जी होश में आ गए। वो हिमालय तो खड़ा है, लक्ष्मण जी हो या ना हो, हनुमान जी हो या ना, हिमालय तो खड़ा है। लेकिन हर्बल मेडिसिन के एक्सपोर्ट में आज चाइना दुनिया में नंबर 1 पर है, हम नहीं है। ये चैलेंज हम कैसे और दुनिया को हम कन्विंस कर सकते हैं? यस, हमारे पास ये है भाई। दुनिया के कानून होंगे तो सप्लीमेंट्री फूड के रूप में चला जाता है, ऐसे ही है ना, सप्लीमेंट्री फूड ऐसे लिखते हैं, हाँ ऐसा करके लिखते हैं। तो उनको रास्ते पर है था, और हम इस विषय में तो सब मास्टर लोग हैं। उसी प्रकार से 2 उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मैं नहीं जानता आप साइंस वाले इससे सहमत होंगे नहीं होंगे, लेकिन मेरा रॉ विजन कहता है कि दुनिया में अगर सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी हुई होगी तो कहां हुई? तभी तो गणेश बने होंगे। अगर प्लास्टिक सर्जरी का ज्ञान हमें ना होता तो गणेश जी कहां से होते? आज जो दुनिया जेनेटिक साइंस की चर्चा कर रही है, कर्ण मां के गर्भ से पैदा नहीं हुए थे। कर्ण का पूरा जो वर्णन है महाभारत में, कर्ण जेनेटिक साइंस से पैदा हुए थे। इसका मतलब ये विधाएं कभी कभी तो नहीं होगी। हम इसे खोते चले गए हैं, अपनी दुनिया को से दूर चले गए। आप लोगों को मालूम होगा, जो इस प्रकार से दुनिया में थोड़े जुड़े होंगे, एक नया मेडिकल साइंस डेवलप हो रहा है और वो है ऑरा के संबंध में। पहले के जमाने में हमारे यहाँ साधु महात्मा रहते थे तो उसके एक तेजो वाले उनके चेहरे पर एक बड़ा प्रकाश पुंज रहता था और लगता था आर्टिस्ट की शायद वो आदत होगी, या बड़े महापुरुषों के ऊपर प्रेजेंट ना करे तो अच्छा नहीं लगता हो। ऐसा साइंस ने सिद्ध किया है कि हम सबके शरीर के ऊपर एक ऑरा होता है। ऑरा के माध्यम से आज तय किया जा सकता है कि 20 साल के बाद इस बॉडी में इस डेफिसिट की संभावना है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डेफिसिट इतने प्रकार के डिसीज की संभावना आज ऑरा तय कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ पूरा मेडिकल साइंस एक नए सीमा की ओर आगे बढ़ रहा है। और इन दिनों तो न्यू कैमरा इज अवेलेबल, क्लियर फोटोग्राफी, जिस क्लियर फोटोग्राफी से कोई भी व्यक्ति अपना ऑरा का फोटो निकाल सकता है। और आप होलिस्टिक हेल्थ केयर के माध्यम से, योगिक क्रियाओं के माध्यम से अपने ऑरा में परिवर्तन ला सकते हैं विद इन ईयर। अब ये इतना बड़ा विज्ञान वेस्टर्न वर्ल्ड में डेवलप हो रहा है। हम कैसे अगर इतना बड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ये जो विरासत है, उसको हम दुनिया के सामने कैसे लाया जा सकता है, कैसे लेना है, लोगों को बताएं। 25 मोस्ट मॉडर्न साइंस के सेमिनार होंगे, एक आध तो ये हो, लोग जाने तो क्योंकि हाँ ये भी था और ये भी हो सकता है। इतनी संभावनाएं पड़ी है मित्रों, उन संभावनाओं को लेकर के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। गुजरात ने हेल्थ सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को बहुत भली भांति आगे बढ़ाया है। वरना हेल्थ सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल हो सकता है, ये बड़ा ही उलझन वाला विषय गुजरात ने डेवलप किया। हमारे यहाँ पहले इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मुश्किल से 40-45% थी, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 40-45% होने के कारण IMR और MMR की स्थिति बहुत खराब रहती थी। हमने एक चिरंजीव स्कीम लाई, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को इनवाइट किया, उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल बनाया, और आज परिणाम ये हुआ है करीब 95% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हमने पार किया।
और उसके कारण माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। हमने बाल सखा योजना चालू की और जितने पीडियाट्रिस्ट हैं उनको हमने पार्टनरशिप की, प्राइवेट डॉक्टरों को प्राइवेट की। उनको कहा भाई बच्चा जन्म करता है, फर्स्ट वीक सबसे बड़ा डेंजर होता है, फिर फर्स्ट महीना डेंजर होता है, फिर फर्स्ट 3 महीने डेंजर होते हैं। इतना समय आप केयर कीजिए, फॉलो कीजिए। कई डॉक्टर आ गया है और उसको काम कर रहे हैं, उसके कारण हम बच्चों के जीवन को काफी एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल हेल्थ सेक्टर में गुजरात में बहुत अच्छे ढंग से लागू किया। इन दिनों तो हम हमारे जो सरकारी अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट के, उनको भी हमने एक मॉडल बनाया है कि प्राइवेट पार्टी आए, उसको चलाए। गरीबों के लिए जो सुविधाएं हैं उसमें क्वालिटी इंप्रूव हो, लेकिन खर्च के संबंध में एक नया पैसा ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। वो मॉडल हमारा काम कर रहा है, धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ी आवश्यकता हुई है वो ये है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दुर्भाग्य से हमारे देश में जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में डॉक्टर तैयार नहीं हो रहे हैं। सारी कॉलेज में सभी डॉक्टर 100% रिजल्ट के साथ आए तो भी डॉक्टर कम पड़ने वाले हैं। इसका मतलब कि बहुत व्यापक रूप से मेडिकल कॉलेजेस तैयार हो, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए तैयारियां हो, नर्सिंग के लिए तैयारी हो। हम लोग भाग्यवान है कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिला। 65% पॉपुलेशन इज बिलो 35। जिस देश के पास इतनी नौजवान पीढ़ी हो, लेकिन अगर हमारा मैनेजमेंट नहीं होगा तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। हेल्थ सेक्टर के लिए हमें इतने, इवन नर्सिंग के लिए कितने, आज अगर हिंदुस्तान चाहे तो दुनिया में नर्सिंग स्टाफ एक्सपोर्ट करने की ताकत रख सकता है। पैरामेडिकल स्टाफ एक्सपोर्ट करने की ताकत दुनिया को जरूरत है। उनके पास इस प्रकार का मैन पावर अवेलेबल नहीं है। आने वाले दिनों में अगर हम इस पर फोकस करें तो हम भारत के हेल्थ सेक्टर को तो लाभ करेंगे ही करेंगे, हम दुनिया के काम आ सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि गुजरात फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफी आगे है। दवाइयों का उत्पादन में गुजरात का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अगर गुजरात में नहीं, गुजरात के बाहर है तो भी वो गुजरातियों के हाथ में है। और उसका मूल कारण क्या? जो दीर्घदर्शी लोग होते हैं, विजनरी लोग होते हैं, उनका मूल्य तब समझ। आज से हिंदुस्तान में सबसे पहली फार्मास्यूटिकल कॉलेज अहमदाबाद में शुरू हुई 50 साल पहले। उस समय के दीर्घदृष्टा लोगों ने एक कॉलेज को जन्म दिया। आज हम सारी दुनिया को बीमारी से बाहर लाने में सफल हो रहे हैं। एक छोटा सा काम 50 साल के भीतर भीतर दुनिया में कितना इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और इसलिए जो लीडरशिप है, लीडरशिप डज नॉट मीन पॉलिटिकल लीडरशिप। समाज के हर क्षेत्र में लीडरशिप होती है। वो अगर विजन के साथ काम करते हैं तो कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, इसका ये जीता जागता उदाहरण हम इसे लागू कर सकते हैं। ये तो बहुत सारे क्षेत्र हैं। मैं एक विषय को लेकर के इन दिनों काफी लोगों से बात करता रहता हूं। आज भी हिंदुस्तान में ये बात सही है कि हेल्थ सेक्टर में जितनी ताकत डॉक्टर की है, उससे ज्यादा ताकत टेक्नोलॉजी की है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी हम इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते हैं।